हेलो जी, आप सभी दर्शकों को मेरा सुप्रभात। आज हम आपको धर्मराज भगवान की कहानी सुनाएंगे, जो होगी बहुत ही सरल भाषा में, सीधी स्पष्ट कहानी, जो आप नेम लेकर सुन सकते हैं। तो धर्मराज भगवान की कहानी इस प्रकार है, आप सुनिए। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम तो बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा, माई कभी गाय का दान किया हो तो ध्यान करो। तब बुढ़िया माई ने गाय का ध्यान किया तो गाय प्रकट हो जाती है। बुढ़िया माई गाय की पूंछ पकड़कर नदी से पार हो गई। आगे चली तो उसे काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब यमराज जी ने कहा कि मत बुढ़िया माई, अगर आपने कुत्ते को रोटी खिलाई हो तो ध्यान करो। बुढ़िया माई ने रोटी का ध्यान किया तो कुत्ते ने उसे खाना छोड़ दिया। आगे चले तो बुढ़िया माई के सिर में कौवे चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई के ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया हो तो ध्यान करो। तब बुढ़िया माई ने ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारने छोड़ दी। आगे चली तो बुढ़िया के पैरों में नरे कांटे चुभने लगे। तब यमराज ने कहा कि बुढ़िया माई कभी चप्पल का दान किया हो तो ध्यान करो। बुढ़िया माई ने चप्पल का ध्यान किया तो पैरों में चप्पल आ गई। इन सभी चीज़ों से पार होकर जब वह ऊपर गई तो स्वर्ग के सातों द्वार बंद थे। बुढ़िया माई बोले कि हे धर्मराज भगवान, हमें स्वर्ग में जगह दो। लेकिन धर्मराज भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई, आपने धर्म पुण्य तो बहुत किया, लेकिन धर्मराज भगवान की कभी भी कहानी नहीं सुनी। बुढ़िया माई बोले कि हे धर्मराज भगवान, मुझे 7 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेज दो, मैं कहानी सुनकर उद्यापन करके फिर यहाँ वापस आ जाऊंगी। तब धर्मराज भगवान ने बुढ़िया माई को 7 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। सभी ग्राम में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी बनकर आई, बुढ़िया माई भूतनी बनकर आई। तब उसने सभी ग्रामवासियों को समझाया और अपने बेटे बहू को भी समझाया। बेटे बहू ने उनके कहने के अनुसार सामग्री तो ला कर रख दी, लेकिन उसकी कहानी का उकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुकारा भी भरा। तब बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और सभी सामान दान कर दिया। तब धर्मराज ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देख सभी ग्रामवासी स्वर्ग को जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी सुनाने का आग्रह किया। कहानी सुनने के पश्चात सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे। तो धर्मराज जी ने कहा, मैंने तो सिर्फ बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी ग्रामवासी एकत्रित हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, इसलिए आधा पुण्य इनको भी दे दो। तब धर्मराज भगवान ने सभी ग्रामवासियों को स्वर्ग में वास दिया। सो हे धर्मराज भगवान, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, वैसे ही सभी कहानी सुनने वाले को, कारा भरने वाले को स्वर्ग में वास दो। पहले 2 मर्त्यलोक में सुख, फिर 2 स्वर्गलोक में सुख। जय हो धर्मराज भगवान की। हे धर्मराज भगवान, जय हो धर्मराज भगवान की। तो सभी दर्शकों को मेरी कहानी कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।